आप देख रहे हैं हल्ला बोल, मैं हूं श्वेता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महाठग के जाल और आम आदमी पार्टी के बढ़ते जंजाल की। जेल में बंद एक महाठग ने जेल में बंद दिल्ली के मंत्री पर उगाही का आरोप लगाया और चिट्ठी भेजकर उपराज्यपाल से शिकायत कर दी। जेल में बंद महाठग का नाम सुकेश चंद्रशेखर है और जेल में बंद दिल्ली के मंत्री का नाम सत्येंद्र जैन। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सत्येंद्र जैन ने उनसे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ की वसूली की। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पहले से ही जेल में बंद हैं। विपक्ष लगातार उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन वो मंत्री बने हुए हैं। आज हम इसी सवाल पर हल्ला बोल करेंगे कि उगाही के आरोपों के बाद क्या सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाया जाएगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अपने दौलत के जाल में फंसाकर बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें किसने बढ़ाई? जवाब है सुकेश चंद्रशेखर। कौन है वो जिसने बॉलीवुड की हीरोइन नोरा फतेही को करोड़ों रुपए का तोहफा दिया? जवाब वही है, सुकेश चंद्रशेखर। एक के बाद एक ठगी के कई आरोपों में फिलहाल वो दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है। जेल से ही उस महाठग ने जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोपों का बम फोड़ दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन पर उगाही के आरोप लगाए हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। मैंने एलजी साहब के ऑफिस में उसको प्लेस कर दिया था और उस लेटर का जहां तक कंटेंट की बात है तो वो करप्शन का इशू है जो एक्सपोज करने की कोशिश है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का डिमांड था जो उसको दिया गया था थ्रू सम चतुर्वेदी कोई है, सत्येंद्र जैन का कोई आदमी है, तो उसके थ्रू वो पेमेंट किया गया था। उससे रिलेटेड वो उसमें एलिगेशन है उस कंप्लेंट के अंदर। सुकेश चंद्रशेखर का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने जेल में सुरक्षा देने के बदले उससे 10 करोड़ रुपए लिए। उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में सुकेश ने लिखा कि 2019 में सत्येंद्र जैन जेल में मुझसे मिले। सत्येंद्र जैन के साथ उनके सचिव और करीबी दोस्त भी थे। सत्येंद्र जैन ने मुझे जेल में सुरक्षा के बदले पैसे की मांग की। सत्येंद्र जैन ने मुझे हर महीने 2 करोड़ देने को कहा। सत्येंद्र जैन ने डीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ देने को कहा। 2-3 महीने के दौरान मुझसे 10 करोड़ की रकम वसूली गई। पैसों की वसूली कोलकाता में की गई। सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी को दिया गया पैसा। सुकेश ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सारे सबूत दे सकता हूं। महाठग सुकेश की चिट्ठी सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई। सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर एक नहीं कई आरोप लगाए और उनकी पार्टी को भी घेरा है। महाठग ने चिट्ठी में लिखा कि मैं सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूं। आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ से ज्यादा दे चुका हूं। आम आदमी पार्टी ने मुझे साउथ जोन में बड़ा पद देने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजने का भी वादा किया था। आज जो दिल्ली का जेल मंत्री है वो खुद उसी जेल में अपनी सजा काट रहा है, मगर हमें ये नहीं पता था कि बाहर भी पैसा कमाते हैं और जेल के अंदर भी पैसा कमाते हैं। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। सुकेश चंद्रशेखर के सामने आने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले कर रही है, लेकिन दिलचस्प ये कि सुकेश चंद्रशेखर के वकील के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि जब पैसे 2019 में मांगे गए तो शिकायत अब क्यों?
मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत उलझा हुआ मामला और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनके साथ अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, संजीव झा आम आदमी पार्टी की तरफ से, और साथ में अभी रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हम अभी कुछ ही देर में एल एन राव जो कि पूर्व डीसीपी रहे हैं दिल्ली के, और एके सिंह जो कि सुकेश चंद्रशेखर के वकील हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। सबसे पहले संबित पात्रा, आरोप यह लगाया जा रहा है कि ये भी आप लोगों ने एक साजिश तैयार की है क्योंकि गुजरात में आप डर रहे हैं। देखिए श्वेता जी, ये तो हमेशा से ही आम आदमी पार्टी कहता रहा है। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भी ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनने वाली है, और बाद में जब नतीजे आए तो 350 में से 349 सीट्स पर इनकी जमानत जब्त हुई। गोवा में भी कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी, वहां भी सब जमानत जब्त हुआ। ये कह रहे थे उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बनेगी। तो ये इनका एक यूजुअल तरीका है। आज का मुद्दा है कि क्या सुकेश चंद्रशेखर ने जो चिट्ठी लिखा है, वास्तविक रूप में सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए 2-3 महीने में कमाया और आम आदमी पार्टी ने 50 करोड़ रुपए लिए कि नहीं, ये आरोप में कितनी सत्यता है। देखिए, जहां तक आरोप का विषय है, याद करिए ये वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों में एक अटैची दिखाया था कि इस अटैची में शीला दीक्षित के खिलाफ सब कुछ है, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा ये अटैची खोल दूंगा और शीला दीक्षित तिहाड़ जेल में होंगी। अटैची कभी खुला नहीं। इसलिए कितनी आरोप में सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, उसके विषय में बताने वाले अरविंद केजरीवाल जी कोई नहीं है। जहां तक सुकेश चंद्रशेखर का सवाल है, जो चिट्ठी आपने भी दिखाया और हम लोगों ने भी दिखाया, इसमें बड़े स्पष्ट रूप से एक मनी ट्रेल, जो हवाला ट्रेल होता है कलकत्ता के माध्यम से, ये ट्रेल दिया गया है। कितनी बार जेल में मिलने आए, कब कब जेल में मिलने आए, ये कोई आज के जमाने में छिपता नहीं है। जेल मंत्री जेल में सुकेश चंद्रशेखर से मिले या नहीं मिले, ये ट्रेल जो चतुर्वेदी तक गया है, ये गया है या नहीं गया है, ये ईडी इत्यादि जांच कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जहां तक अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए ये चिट्ठी लिखा गया है। आप इस चिट्ठी में डेट देखिए, 7 अक्टूबर का ये चिट्ठी है, मतलब लगभग आज से 1 महीने पहले का लगभग। उस समय मोरबी की घटना नहीं हुई थी, कोई ध्यान भटकाने की चेष्टा नहीं थी। और आपको मैं बता दूं, उनके वकील आएंगे तो उनसे पूछेगा, क्योंकि अखबार में आज छपा है कि ये जो चिट्ठी का मेन कंटेंशन है कि मेरे जान को खतरा है, मेरे पे थ्रेटनिंग है, लिखा भी हुआ है। सब्जेक्ट कंप्लेंट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम सत्येंद्र जैन। आप जेल चेंज करिए। और आज आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जेल चेंज किया है। ये जो सुकेश चंद्रशेखर है, पहले तिहाड़ में था, अब ये मंडावली जेल में चला गया है दिल्ली के। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी माना है कि थ्रेट है, तभी जेल चेंज किया है। दूसरी बात है, केवल इसके ऊपर केस नहीं चल रहा है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ ही आरोप नहीं है। 83 पुलिसकर्मी इंक्लूडिंग डीजी, उनके ऊपर भी इस चिट्ठी के आधार पर केस चल रहे हैं कि उन्होंने मिल करके ये सारा साजिश रचा है। पैसा केवल सत्येंद्र जैन को नहीं, अधिकारियों को भी जाता था, वह भी केस चल रहा है। अगर इतना आपको लगता है जाल बिछाया गया है, मोरबी से 1 महीने पहले किसको पता था कि पुल गिरने वाला है और यहां ध्यान भटकाना है। देखिए, जेल अभी तक बेल नहीं मिला है सत्येंद्र जैन को, याद रखिए। संजीव झा, अभी तक जेल 4 महीने हो गए जेल के अंदर है। जी संजीव झा, कब तक एक विक्टिम कार्ड के पीछे छुपेंगे? अगर ये सारी चीजें निकल कर सामने आती हैं तो हर चीज कैसे रंजिश हो सकती है राजनीतिक? अब देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के बहुत बड़े पैंतरे और कई बार आजमाए गए हैं, और उसका मैं डिटेल आपको देता हूं कि किस तरह से बीजेपी ये पैंतरा अपनाता है। जब मैं कह रहा हूं कि मोरबी में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, पूरा देश शन है, और भाजपा किस तरह से इसकी लिपापोती कर रही है, उससे डाइवर्ट करने का एक तरीका बीजेपी ये पैंतरे करती रही है। एक बात बताइए कि आज ये देश का प्रधानमंत्री का साख इतना गिर गया कि एक ठग का सहारा लेना पड़ रहा है। अब अगर मान लीजिए कि वो ठग इतने ऑथेंटिक है, तो सबसे पहले उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं गृह मंत्री से मेरी दोस्ती है, और फोर्टिस के मालिक को 200 करोड़ रुपए ठग लिया था। और जबकि ये ठगी हुई थी, पैसे हवाला के जरिए गए थे, तो फिर क्या ये हवाला का पैसा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के घर गया? इसकी जांच होनी चाहिए। तीसरी बात कि इतनी दोस्ती, इसका मतलब एक ठग इसलिए बचता रहा क्योंकि भाजपा का उस पर संरक्षण था। इसका मतलब है कि भाजपा का ठग से बहुत बड़ा प्रेम है। और मैं आपको याद दिलाता हूं, ये पैंतरे में क्यों कह रहा हूं। आपको याद होगा
जब पंजाब में चुनाव हार रहा था, तब बीजेपी हार रही थी चुनाव, तो कुमार विश्वास को आगे ले आए और उनके कंधे पर बंदूक रखकर क्या क्या नहीं कहलवाया गया। लेकिन पंजाब की जनता ने इनको सबक सिखाया। आज गुजरात में ये बुरी तरह हार रहे हैं, तो इसीलिए एक ठग का अब सहारा लेना भारतीय जनता पार्टी शुरू करी है। कल तक जो एक जिस तरह की घटना गुजरात में हुई उसकी चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए, इसलिए कि ये बड़ा ही सनसनीखेज और बहुत बड़ी दुर्घटना थी। तो अब भाजपा पूरी तरह एक्सपोज हो रही है, तो एक डाइवर्जन करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले जांच तो गृह मंत्री की होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बॉलीवुड की अभिनेत्री ने भी ये कहा था कि उसे ये सुकेश चंद्रशेखर ने जब मिला तो कहा कि मेरी अमित शाह से, देश के गृह मंत्री से मेरी दोस्ती है। तो फिर तो पहले गृह मंत्री से क्या सुकेश चंद्रशेखर की दोस्ती है, पहले उसकी जांच हो, फिर बाकी बात तय होगा। तो मुझे ये भाजपा का ठग प्रेम समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भाजपा का ये पुराना पैतरा है डाइवर्जन करने का, एजेंडे से मुंह मोड़ने का, और अपने आप को एक तरह से र्यूमर की एक पूरी एक टीम है जो र्यूमर मॉन्गरिंग करता है, जो अफवाह फैलाता है। तो ये ह्यूमर मॉन्गरिंग और अफवाह फैलाने की कोशिश है, ताकि जो अभी गुजरात का मुद्दा है, जिस तरह से गुजरात में घटना हुआ है, उसके तरफ से मीडिया का, देश के लोगों का ध्यान भटकाया जाए। ठीक है संबित, जल्दी से छोटे में जवाब दे दीजिए, फिर और मेहमान जुड़ चुके हैं, सबको जोड़ना है, सबको चर्चा में बात करनी है। बताइए संबित। देखिए, पहले तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, इन्होंने अमित शाह जी का नाम लिया। अमित शाह जी के ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए ठगी करने का प्रयास किया, इसीलिए जेल के अंदर आज सुकेश चंद्रशेखर बंद है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दूसरी बात है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि सत्येंद्र जैन जी ने फोन किया, उनके ऑफिस से किसी ने गलत तरीके से फोन करके पैसा और सत्येंद्र जैन के नाम पे उठा लिया है, ये कंपैरिजन आप कर रहे हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के ऑफिस से, चलिए आपका कहना है कि सत्येंद्र जैन जी ने नहीं मांगा, मगर किसी शख्स ने, क्योंकि आपने एग्जाम्पल तो वही दिया जिस प्रकार से ये ठग करता था, आपने अमित जी का नाम लिया, मतलब सत्येंद्र जी के ऑफिस से किसी ने सत्येंद्र जैन बन के फोन करके पैसा ले लिया है, ये आप कहने का विश्वास, आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए, बिल्कुल आराम से डिबेट को होने दीजिए। श्वेता जी, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, मैं बिल्कुल नहीं बोला था बीच में। अपनी बारी पे बोलिए, दोनों की बात नहीं ये उचित नहीं है। देखिए, इन्होंने चूंकि अमित जी के विषय में बोला, तो इनका कहने का तात्पर्य था कि जैसे ये अमित का नाम लेके दूसरों को ठगने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से किसी ने, आम आदमी पार्टी के अंदर से ही किसी ने सत्येंद्र जैन जी का नाम लेके पैसा उगाही कर ली है। शायद सत्येंद्र जी के नॉलेज में नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ जाएगा सत्येंद्र जी के नॉलेज में है या किसी ने उनके ऑफिस से कर लिया या उनके घर वालों ने किसी ने कर लिया, ये मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा श्वेता जी, कुमार विश्वास को तो आप लोग हर तीसरे दिन बुलाते हैं, कभी होली का कार्यक्रम तो कुमार विश्वास, दिवाली का कार्यक्रम तो कुमार विश्वास, सुबह से ये लोग कुमार विश्वास का कंपैरिजन सुकेश चंद्रशेखर से कर रहे थे। तो आप इन्हीं से पूछिए ना, ये कुमार विश्वास इतना बड़ा महाठग था, तो आपने उसे अपने पार्टी में क्यों रखा हुआ था? आपके तो फाउंडर मेंबर हैं भैया कुमार विश्वास। अगर ये सुकेश चंद्रशेखर और कुमार विश्वास दोनों कंपेयर किया जा सकता है दोनों को, तो कुमार विश्वास को आपने अपनी पार्टी के फाउंडर के रूप में क्यों रखा था? क्यों इतने साल वो आपके पार्टी में थे जो आज आप कंपेयर कर रहे हैं? तीसरा विषय है, क्या पंजाब का चुनाव, हम तो 18 चुनाव जीते हैं, 18 राज्यों में हमारी सरकार है, मतलब आप एक पंजाब जीत गए तो जो आप बोलेंगे वो सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। और हम 18 चुनाव जीते हुए हैं, तो हम जो बोलेंगे उसका कोई मूल्य नहीं है। हम मंगल ग्रह में चुनाव नहीं जीते हैं, ये इंडिया में ही जीते हैं संजीव भैया, ये भारत में ही ना जीते हैं, कोई मंगल ग्रह में जीते हैं क्या? कि आप बोलिएगा एक चुनाव जीत के तो सब बे ठीक, और हम बोलेंगे 18 चुनाव जीत करके वो सब गलत। एल.एन. राव जी भी जो पूर्व डीसीपी रहे हैं दिल्ली के, जुड़ गए। पहले ये जरा प्रोटेक्शन मनी हम समझ लें राव साहब, ये क्या होती, ये जो चीजें सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी में लिखी गई हैं, क्या जेल से जेल के भीतर इस तरह के ट्रांजैक्शंस, इस तरह की चीजें, एक प्रोटेक्शन मनी की बात, ये सारी चीजें, कितना तथ्य लग रहा है इसमें? देखिए, ये विषय तो इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। और जो उसके कंटेंट्स हैं, लेटर के मैंने पढ़े हैं, जो एलजी साहब को सुकेश कुमार से हैंड रिटन लेटर है, और उसके वकील ने जो एलजी साहब को लिखा है वो मैंने पढ़ा है। उसके कंटेंट्स की जांच होनी चाहिए, और एक एक चीज उसके इन्वेस्टिगेशन के काबिल है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। प्रोटेक्शन मनी का मतलब ये होता है कि
किसी आदमी को अगर पैसा दिया जा रहा है उसका संरक्षण कैसे करना है। मान लो अगर वो जेल में है तो जेल में फैसिलिटी क्या देनी है, किस प्रकार से उसको कहीं किसी और आदमी से कोई थ्रेट या दबाव नहीं होना चाहिए, ये सारा जेल अथॉरिटीज के उसके कंट्रोल की बात है कि जेल अथॉरिटीज ही अपना उसको किसी पर्टिकुलर आदमी को सुविधा दे सकते हैं जो उसका ख्याल रख सकते हैं, रख रखाव में उसको क्या फैसिलिटी देनी है वो दे सकते हैं। और इसके अलावा कोई किसी से अगर थ्रेट है, उसको धमकी है, तो उसके लिए बचाव कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर पैरवी करेंगे। तो ये सब प्रोटेक्शन मनी की कैटेगरी में आता है। और ये सब जब देते हैं प्रोटेक्शन मनी तो कोई अपराधी को या क्राइम करने वाले आदमी को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पुलिस या कोई और डिपार्टमेंट उसको संरक्षण देता है कि तुम करे जाओ और पैसे हमें दिए जाओ, इस प्रकार से वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन मनी, इसका मतलब यही है कि कोई पैसे के बदले में कोई भी उस आदमी को गलत काम करने के लिए संरक्षण देता रहे, चाहे वो सरकार है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई डिपार्टमेंट है। तो ये अब विषय ये है कि जो एलिगेशंस लगाए हैं उनकी जानकारी, उनकी जांच के बाद कितना सत्य है कितना गलत है वो आगे जांच की बात है। रवि श्रीवास्तव जी, क्या वाकई चुनाव के समय उठाया हुआ एक मनगढ़ंत मुद्दा है जिसमें फंसाने की कोशिश हो रही है सत्येंद्र जैन को, या फिर चिट्ठी के कंटेंट को देखते हुए और हाल के घटनाक्रम को देखते हुए इस मामले में वजन दिख रहा है? रवि श्रीवास्तव जी, आप मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, मुझे दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। जी आपको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। तब तक संजीव झा, जब से सत्येंद्र जैन का मामला सामने में आया है उसके बाद शुरुआत में तो ऐसा लगा कि पार्टी किनारा कर रही है, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने इस्तीफा तक नहीं, मतलब हटाया भी नहीं उन्हें उनके पद से। अब अगर हम इस समय में एक के बाद एक ऐसे संगीन आरोप देख रहे हैं तो आप लोग इन्वेस्टिगेशन का भी इंतजार नहीं करना चाहते हैं? खुद ही अपनी तरफ से एक निर्णय दे दिया कि नहीं, ये तो सब साफ है, ये सब सिर्फ और सिर्फ साजिश है। अब श्वेता जी, किसी ठग ने कुछ चिट्ठी लिख दिया और उस पे हम अपनी रिएक्शन और अपनी स्टेटमेंट पूरे दिन देते रहे। देश में 50 मुद्दे हैं। मुझे लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गुजरात की दर्दनाक घटना से पूरा देश स्तब्ध है। मुझे लगता है कि हम सबकी सिंपैथी भी और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किस तरह से होना चाहिए, डिबेट इस बात पे होना चाहिए। तो खैर, अब जो आप बात कह रहे हैं, एक बात बताइए कि मैंने पहले ही कहा कि अमित शाह, सुकेश चंद्रशेखर के सीबीआई के स्टेटमेंट में बहुत सारे लोग जो उनके विक्टिम था, उसने कहा कि वो हर बार इस बात को दोहराता रहा कि उसके अमित शाह से रिश्ते हैं। हमने कहा कि पहले उस ठग का अमित शाह से क्या रिश्ते हैं, इसकी जांच हो। फिर दूसरी बात हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये ठग प्रेम क्या है, इसकी भी जांच हो। तीसरा जो मैंने कहा कि वो फोर्टिस के मालिकों से 200 करोड़ रुपए का हवाला पैसा लिया गया था, वो हवाला के पैसा किसके जरिए गया और कहां तक पहुंचा, फिर उसकी भी जांच हो। क्योंकि आज जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये बहुत कुछ राज और भी खोलती दिख रही है। पर कोई ऐसी संस्था आपको लग रही है जो जांच कर दे तो आपको कबूल हो जाएगा, आपको स्वीकार हो जाएगा? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि संस्था जांच कर और ईमानदारी से जांच कर, लेकिन ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज जो भी संस्था जांच कर रही है, जांच होगी, जो संस्था जांच कर रही है, तो वो ईडी हो, वो सीबीआई हो, ये मैं नहीं, पूरे देश की जनता माइक लगा के घुमा दीजिए, सब ये कह देगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट की तरह काम कर रही है, कोई स्वतंत्र निकाय की जांच नहीं कर रही है। तो फिर जांच कौन करे इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अधीनता अध्यक्षता में एक आप पैनल बना दीजिए, उसकी जांच कर देगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ठग के चिट्ठी पर इतनी गंभीर चर्चा इतने बड़े चैनल पर मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, थोड़ी तहकीकात होनी चाहिए। मैं कहता हूं, आप समझिए एक बात कि डीजी, वो जो जेल होता है वो दिल्ली पुलिस के लोग होते हैं। अब दिल्ली पुलिस एलजी और केंद्र सरकार के अधीन है। तो अब हमारा तो पुलिस का ये रिश्ता है कि अभी तक हमारे एमएलए और मंत्री को जोड़ लीजिए आप, तो 169 एफआईआर पहले से कर चुके हैं और उसमें से 135 में कोर्ट कह चुकी है कि ये बेबुनियाद और फर्जी एफआईआर है। और हमारे मंत्री पे, मैं कहता हूँ सत्येंद्र जैन जी पे 2016 में एक एफआईआर हुआ जिसमें इन्होंने अरेस्ट किया। आज तक फोटो स्टेट कॉपी भी नहीं जमा कर पाए कि आरोप क्या है इनका। तो हम तो इनकी एजेंसी जो इनके एजेंट की तरह काम कर रहा है, उससे सर्टिफिकेट मिल गया है कि आम आदमी पार्टी के एक एक नेता ईमानदार हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, केवल आप माहौल बना सकते हैं।
र्यूमर फैला सकते हैं। बीजेपी की पूरी एक प्रोपेगेंडा टीम है, जो प्रोपेगेंडा टीम एक झूठ को किस तरह से प्रोपेगेंडा करके लोगों के बीच में पहुंचाती है, लोगों के बीच में झूठ फैलाता है, ये पूरा देश जानता है। तो मुझे यह लगता है कि भाजपा का, मैं बार बार कह रहा हूं कि जांच तो इस बात का होना चाहिए कि एक दो नहीं, जितने भी लोग विक्टिम रहे सबने ये कहा कि सुकेश चंद्रशेखर जहां भी जाता था वो कहता था कि देश के गृह मंत्री से उसके गहरे वो तो ठगी के लिए इस्तेमाल करता था ना, और अब तो जो वो कर रहा है वो तो चिट्ठी लिख के आरोप लगा रहा है। अरे हद हो गई। एक बात बताइए, आप ठगी के लिए इस्तेमाल करता था या रिश्ते थे, या आप कैसे बता देंगे? अभी अगर कोई स्टेटमेंट इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, संबित आपसे जवाब लेंगे, पहले रवि श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, अब उनका और टाइमिंग देख लीजिए। नहीं, मैं जरा जवाब दे दूं, बहुत तफसील से उन्होंने बताया, और दूसरे प्रवक्ता के पास आम आदमी पार्टी के बाद में, पहले मैं जवाब दे दूं। कंप्लीट कर लीजिए। ये चिट्ठी छुपाकर कहाँ रखा गया था और ये चिट्ठी आज कैसे आ गया? तो देश जानता है कि किस तरह से क्या डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहता है, देश बेहतर जानता है। देश ये समझते होंगे लोग ना समझे, लोग ना समझ नहीं, लोग बेहतर समझते हैं। समय आएगा तो गुजरात में भी और देश में भी लोग आपको जवाब देगा। ठीक है, संबित जवाब दे दीजिए। देखिए श्वेता जी, आप याद करिए, एक इनके जितेंद्र सिंह तोमर होते थे जो कानून मंत्री थे, उनके डिग्री को लेकर सवाल उठाए गए थे, इसी प्रकार का चर्चा हुआ था, और संजीव जी ही मेरे साथ चर्चा में थे। क्या क्या नहीं बोला गया था, मोदी जी को गालियां देना, ये कहना कि हम फर्जी पार्टी हैं, फलाना ढिकड़ा, पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया, और अंततोगत्वा आज जितेंद्र सिंह तोमर जी कहीं दिख नहीं रहे हैं, इनको रिजाइन करना ही पड़ा। वो राशन कार्ड मंत्री थे, उनका क्या नाम था, संदीप कुमार नाम था उनका। वो राशन कार्ड मंत्री के ऊपर इन्होंने कितने कितने डिबेट किए थे, और कहते थे ये विश्व का सबसे कमाल का आदमी है, इससे बढ़िया तो राशन मंत्री पूरे अमेरिका, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बाद में कोर्ट ने फटकार लगाया तो राशन कार्ड मंत्री को दरकिनार कर दिया, और आज तक राशन कार्ड मंत्री संदीप कुमार जी इनके दिख नहीं रहे हैं। विश्व में सबसे तेजी से पतन अगर किसी पार्टी के मंत्रियों का हुआ है, दे दनादन रेजिग्नेशन हुआ है, इन्हीं के पार्टी का हुआ है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप सोचिए, ये सत्येंद्र जैन जी इतने साफ हैं, इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। 2016 से बेचारे उनके ऊपर केस हमने डाल दिया है, और कुछ भी हम कह नहीं पा रहे हैं कोर्ट में, मगर कोर्ट इनको बेल नहीं दे रही है। श्वेता जी, विश्व की कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं है कि दूध से धुले हुए भारत रत्न पाने योग्य सत्येंद्र जैन जी को बेल ना दे, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक बेल ना दे। मतलब 4 महीने से वो जेल में रहेंगे, मगर पाने योग्य वो भारत रत्न है, इतने महान हैं। ये इसलिए इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को, क्योंकि डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल तक पूरा विषय चला जाएगा। क्योंकि ये जो 50 करोड़ लिया गया, ये जो 10 करोड़ लिया गया, माध्यम तो सत्येंद्र जैन बने। आखिरकार ये हवाला का रूट गया कहां, किसने ये 50 करोड़ रुपए लिए? आम आदमी पार्टी के किटी में अगर ये पैसा गया, अगर उनके सर्वोच्च नेता के किटी में ये पैसा गया, अगर सत्येंद्र जैन से ये दरकिनार कर लेंगे, मनीष सिसोदिया से दरकिनार कर लेंगे, तो परसों के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे इनके बाकी नेता जो छोड़ के पार्टी में गए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे। इसलिए विश्व में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 4 महीने से मंत्री जेल में है, मगर उनके खिलाफ ना कोई कह रहा है, ना उनका इस्तीफा ले रहा है। और देखिए, मैं तो आज प्रस्ताव देता हूं, आपने कहा कि आपको विश्वास नहीं है कि कोई भी एजेंसी यहां पर तटस्थ होकर जांच करेगी। मैं आपको कहता हूं संजीव जी, इस डिबेट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाके दरवाजा खटखटाइए, और आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप जाके सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दीजिए। दरख्वास्त क्यों नहीं दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? केवल टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा यह इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, मैं तो रोक नहीं सकता हूं आपको, आप तुरंत जाइए या अरविंद केजरीवाल जी जाएं। अब वैसे भी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने में तो आप एक्सपर्ट हैं, आप अभी बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच होगा, नहीं तो न्यूयॉर्क टाइम्स से जांच करवा लीजिए। आपका जांच न्यूयॉर्क टाइम्स ही करके वो आर्टिकल भी लिख सकता है और क्लीन चिट भी दे सकता है। देखिए, मैं ये देखिए संजीव जी इस बात का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले रवि श्रीवास्तव बहुत देर से जुड़े हुए हैं, और उनसे 10 सेकंड लूंगा जी, 10 सेकंड अंत में लूंगा सिर्फ। देखिए, दिल्ली पुलिस के बारे में इन्होंने कहा 83, वकील साहब बैठे हैं, शायद कोई वकील साहब उनसे पूछिए, वो जानते होंगे। 83 पुलिस कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही हो रही है। वो कौन से सरकार के हैं, कौन से सरकार के नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। गलती किया है
तो आपको भुगतना पड़ेगा। और आपने अमित शाह जी का नाम लिया, फिर से अमित शाह का नाम लेके कोई ठग रहा था, आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं सत्येंद्र जैन के साथ। मतलब सत्येंद्र जैन जी के ऑफिस से आपका कहना है कि सत्येंद्र जैन जी का नाम लेके किसी ने महाठग को ठग लिया। यही तो हम जानना चाहते हैं, कौन है वो सत्येंद्र जैन। रवि श्रीवास्तव जी, पहले आप अपनी बात रख दीजिए कि आपको क्या ये बात पूरी निराधार और पूरी तरीके से राजनीतिक रंजिश से प्रेरित लग रही है, या इस मामले में इतना मेरिट है कि इसकी गंभीर और गहन जांच चलनी चाहिए? देखिए श्वेता जी, जैसा कि सुकेश चंद्रशेखर का पत्र है, तो जिस तरह से हम लोग उसके लिखे पर विश्वास करके कि यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं इतने सारे लोगों के साथ, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पवित्र पोप है और वो जो कह रहा है वो बिल्कुल तथ्य है, वो बिल्कुल सच है। और वो भी आपकी जो आपकी रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट कह रही थी कि शायद ये उगाही का जो भी प्रोटेक्शन मनी की बात कही वो 2019 की है। तो आज 3 साल के बाद उसको पत्र लिखने की जरूरत महसूस हुई, तो क्या उसका प्रोटेक्शन हट गया था या कुछ ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए उसको? मेरा ये कहना है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा बेबुनियाद है। अब तक पिछले 2 महीनों में मैं भाजपा की तरफ से कम 12 केस देख चुका हूं, एक्साइज से लेकर के अमानतुल्लाह का स्कूल और लो फ्लोर की बस और स्कूल के क्लासरूम और आज ये सत्येंद्र जैन की कहानी। तो मेरा ये कहना है कि ये सुकेश चंद्रशेखर जो है वो एक कॉनमैन है, एक भ्रष्ट आदमी है, जिसने इम्पर्सोनिफिकेशन किया, जिसने एक्सटोर्शन किया, सब तरह के अपराध किए, जिसका ट्रायल चल रहा है, जिसके लिए वो जेल में है। तो उसकी बात पे विश्वास करके कि उसने इससे 2 करोड़ ले लिया, उससे 5 करोड़ दे दिया, कोई मनी ट्रेल है इसकी क्या? कोई सबूत है कहीं पर क्या? अब बात आती है जांच की। तो जांच आम आदमी पार्टी मेरे ख्याल में क्यों जांच करेगी इसकी? उसे तो जरूरत नहीं है। ये जांच तो जो आरोप लगा रहा है वो करवाएगा अपने एलजी के थ्रू, क्योंकि एलजी भी उसी के एजेंट है। तो एलजी से बोल करके वो जांच करवा लेंगे इसकी। तो वो जांच भी होने दीजिए। जब 12-14 जांचें चल रही हैं तो एक 13वीं हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्योंकि आरोप सारे झूठे और बेबुनियाद है। इसके पहले भी अभी तक जितने आरोप लगे, ना उसमें छापे में 1 रुपए की रकम मिली, ना कहीं पर कोई चार्जशीट फाइल हुई, ना कहीं पर कोई सबूत मिला। इनके ही बनाए हुए एक्साइज पॉलिसी में फर्जी वीडियो की ये मैंने पैसे दिए थे। अरे भाई, जिसने पैसे दिए थे पहले उसको पकड़ो ना। रिश्वत देना तो सबसे बड़ा अपराध है। और जो दिल्ली के अंदर, जो जेल के अंदर अधिकारी है, वो तो सारे दिल्ली पुलिस के ही हैं। तो पकड़िए, डीजी को पकड़िए, अरेस्ट करिए, पता लगाइए। अरे संजय चंद्रा थे वहां पे, मूसेवाला थे वहां पे, मूसेवाला का मर्डर करवाने वाले तिहाड़ में रहते थे, संजय चंद्रा थे वहां पे, उन्हें सारी फैसिलिटीज मिलती थी। तो ये फैसिलिटीज क्या सत्येंद्र जैन दिलवाते थे वहां पर? ऐसी बेबुनियाद बातों पर एलन राव साहब, क्या एक अपराधी के आरोपों को संजीदगी से नहीं लेने की रवायत है? भारतीय न्याय व्यवस्था क्या कहती है, हमारी कानून व्यवस्था क्या कहती है? क्या कोई अपराधी है, कोई जेल में बंद है, तो अगर उसके आरोप लगाए जाएंगे तो उसे हम उस पर ध्यान न दिया जाए? क्योंकि मुझे जहां तक याद आ रहा है, डेविड हेडली के भी आरोपों के अनुसार आगे कार्रवाई की गई थी, लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, जांच बहुत जरूरी होती है। कोई भी एलिगेशन लगता है तो वो झूठा है सच्चा है, जांच से ही पता लगेगा ना कि सच्चा है कि झूठा है। तो जांच होना, चाहे वो अपराधी है, चाहे वो, आप देखिए कई बार मैंने एग्जांपल ये दिया है कि मान लो 10 नंबरी आदमी का मर्डर हो जाए तो क्या उसके खिलाफ जांच नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है कि वो अपराधी ने चिट्ठी लिखी, जांच होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो एलिगेशन लगाए वो सच्चे हैं या झूठे हैं, वो सारा जांच से पता लगेगा। और इसमें कई वेरिफिकेशन करने की बात है, जैसे ईडी में इनका केस चल रहा है केस का, और उसके बाद और बहुत से एलिगेशन है। और एक नंबर का ये बहुत ही ज्यादा शातिर आदमी बताते हैं, जो कि किसी के नाम से भी कितना पैसा इसने एक्सटॉर्शन किया है या कितना पैसा इसने कमाया है, तो वो पैसे का जांच की तो ईडी कर रही होगी, वो पैसा गया कहाँ? तो ये एलिगेशन जो लगा रहे हैं कि मैंने 2 करोड़ तब दिया, ये दिया, वो दिया, तो वो पैसा कब कब दिया, किस किस को दिया, ये सारी चीजें जांच का विषय है। तो अभी आज हम ये कहते हैं कि नहीं जांच नहीं करनी चाहिए, वो गलत बात है। हर एलिगेशन जो भी है, और ये सीरियस एलिगेशन है, ये एलिगेशन कोई आम आदमी के लिए नहीं है, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, बहुत बड़े मंत्री के खिलाफ है। और इस टाइमिंग पर कुछ कहेंगे आप कि ये मामला पुराना है और अब जाकर वो कह रहा है इस तरह के आरोप लगा रहा है? ऑब्वियसली टाइमिंग तो साफ जाहिर हो रहा है कि अभी हो रहा है, इतने साल के बाद क्यों हुआ, ये भी एक जांच का विषय है। ये भी जांच में पॉइंट ये भी आएगा कि भाई ये एलिगेशन आपने लगा रहे 2016 के, 17 के, 18 के जो एलिगेशन है वो आज कहाँ से आए, ये बातें भी जांच की बात है। लेकिन होनी चाहिए जांच, बिना जांच के हम किसी तथ्य पे जा नहीं सकते। और जांच
जांच में यही नहीं है कि जैन साहब के खिलाफ है, ये डीजी प्रिजन के खिलाफ भी है, और वो भी एक ईमानदार आदमी बताया जाता है। लेकिन हाँ, कोई भी ईमानदार कोई बेईमान ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एलिगेशन है उसकी जांच के बाद पता चलेगा कि कौन कितना सच्चाई में, कौन कितना झूठ बोल रहा है। संजीव जी, तो क्या आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे कि अगर वाकई कोई मेरिट नहीं होता इन आरोपों में, तो आज भी सत्येंद्र जैन जेल में क्यों होते? संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? श्वेता जी जी, संबित आप अपनी बात रखें, संजीव झा से हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। श्वेता जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यहाँ एक दलील दी जा रही है कि आप महाठग या ठग के बात पे विश्वास कैसे कर सकते हैं, वो तो कोई एविडेंस भी दे नहीं सकता है क्योंकि वो ठग है। श्वेता जी, आप बताइए, इसी चैनल में बैठ के हम और आपने हजारों डिबेट किए होंगे। कसाब ने कहा कि पाकिस्तान से मैं आया हूं, ये तो ठग है, वो तो आतंकवादी था, उसने न जाने कितने हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारा। और कसाब ने जब कहा कि पाकिस्तान के पीछे 26/11 का हाथ है, हमने उसी हिसाब से ट्रायल कंडक्ट किया क्योंकि वो सत्य था। पाकिस्तान ने कसाब को भेजा था हिंदुस्तानियों को मारने के लिए, आतंकवाद के लिए। तो अगर आतंकवादी के बात पर कोर्ट भरोसा करती है, क्योंकि आतंकवादी का भी एक ट्रेल चलता है कि आखिरकार वो कहां से आया है, ठीक उसी प्रकार ठग ने किस किस को पैसे दिए, कहां से उगाही की, किस प्रकार से प्रोटेक्शन मनी दिया। ये नहीं है कि वो ठग है तो उसकी बात, अरे अगर कल को दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाएगा तो उससे भी पूछा जाएगा, पूछताछ होगी, बताओ तुमने किस किस से घूस दिए, किस प्रकार से तुमने सिस्टम को तोड़ा, किस प्रकार से सिस्टम को मरोड़ा, और उसकी भी जांच होगी। तो ये सुकेश चंद्रशेखर जो ठग है, ऐसा नहीं है कि ठग की बात को डिस्कार्ड कर देना है। दूसरी बात मैं यहां बोलना चाहता हूं, आप भी महिला हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं। बड़े, ये जो जैकलिन फर्नांडिस जो एक एक्ट्रेस है, उस पर तो सबने एकदम से विश्वास कर लिया कि हाँ वो तो ऐसी ही थी, वो तो ऐसी ही थी, क्योंकि उसका केस तो उससे भी पुराना केस है, उस पर तो सबने मान लिया। और 3-3 घंटे का पैकेज भी चला, जैकलिन फर्नांडिस ऐसी, जैकलिन फर्नांडिस वैसे। केवल ये एक मंत्री है इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए। जैकलिन फर्नांडिस तो 100% बुरी ही है, जैकलिन फर्नांडिस पे सबने विश्वास कर लिया कि उसने गड़बड़ी किया। मगर ये मंत्री, ये वीआईपी सिंड्रोम क्यों है? जो लोग वीआईपी सिंड्रोम के खिलाफ लड़ रहे थे वो आज आके बोल रहे भैया हम तो मंत्री हैं, ये जो आदमी है तो जेल में रहता है, इसके कहने पर क्यों मंत्री के ऊपर दाग लगे? ये वीआईपी सिंड्रोम का चरम है। और तीसरी बात मैं कहता हूं, मनी ट्रेल और जेल में विजिट, ये विजिट बुक होती है, लॉग बुक होती है। जेल मंत्री रहते हुए जो कहा है सुकेश चंद्रशेखर ने कि 3 या 4 बार 5 बार जेल मंत्री मुझे विजिट करने आए, ये आज के जमाने में कोई बड़ा विषय नहीं है। ये ईडी और जो बाकी जो जांच कर रहे हैं, सीबीआई इत्यादि, ये सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। ये कोई छुप के रहता है क्या कि जेल मंत्री किस दिन जेल गए थे, लॉग बुक में सब एंट्री होगी। केवल इतना ही नहीं, हवाला का भी लॉग बुक होता है। ये जो हवाला का ट्रांजैक्शन होता है, आप वकीलों से पूछ लीजिए, पूरा का पूरा रूट मैपिंग हो जाएगा, कहां से कहां कैसे गया, किसके पास गया, किसके पास से किसके अकाउंट में गया है, ये सारा कुछ मैपिंग होके आप सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये भारत रत्न सत्येंद्र जैन इनको बनाना चाहते हैं। ये आप इनसे पूछिए, यहां संजीव झा बैठे हुए हैं, ये पहले कहते थे कि लालू प्रसाद यादव से सब बड़ा चोर कोई नहीं है। आज इनकी हिम्मत है ये कह दे लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ा चोर है, लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ा करप्ट है? कह नहीं पाएंगे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें प्रणब मुखर्जी को भी छोड़ा नहीं था। उस 13 लोगों के लिस्ट में नंबर 1 पे लालू प्रसाद यादव, देश का सबसे भ्रष्ट आदमी है। संजीव जी, इसी मुद्दे पर हम रहते हैं और संजीव जी से जल्दी से इस पर हम जवाब लेते हैं। संजीव जी, ये लोग इतने आरोप लगा रहे हैं ना कि उन्हें बेल क्यों नहीं अभी तक? अदालत को तो आप स्वायत्त मान रहे हैं ना, उनकी तो निष्पक्षता पर आप लोगों को कोई वो नहीं है संशय, तो वहां से क्यों नहीं उन्हें छुटकारा मिल पा रहा है अभी तक? बहुत सा सवाल किया आपने श्वेता जी। अब मैं समझाता हूं, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा कि किस तरह से बीजेपी र्यूमर मॉन्गरिंग पार्टी और किस तरह से ये पूरा केस चलता है। पहले उदाहरण देता हूं, हमारे एक ओखला से विधायक है अमानत भाई के यहाँ एसीबी का छापा पड़ा और बीजेपी की प्रोपेगेंडा टीम ने शुरू कर दिया कि उसके यहाँ से 12 लाख मिले, उसके यहाँ से हथियार मिले, और कई टीवी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज चल गया, आपकी टीवी चैनल चला गया, ब्रेकिंग न्यूज चल गया कि हाँ जी हथियार मिले, फलाना मिला, पैसा मिला, वगैरह वगैरह। अब एसीबी जाके कोर्ट में कहीं कुछ नहीं मिला, सीजर रिपोर्ट का किसी ने इंतजार नहीं किया, कोर्ट ने जितने भी एलिगेशन लगाए, कोर्ट ने उस एलिगेशन को दरकिनार करते हुए बेल दे दिया। अब आते हैं सत्येंद्र जैन जी पे। सत्येंद्र जैन जी पे जितने भी ये लोग आरोप लगाते रहे कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई 200 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 50 करोड़, आज तक सीबीआई और ईडी ये नहीं कह पाए कि वास्तव में कितने का करप्शन है, पहली बात। दूसरी बात,
कि हर बार कोर्ट में जब डेट होता है कहता नहीं हमारी जांच पूरी नहीं हुई है, जांच चल रही है। जुलाकर जब कोर्ट के जज साहिबा ने ये कह दिया कि भाई इतने डेट में आज तक साबित नहीं कर पाए, तो इन्होंने कहा कि नहीं जज बाजू से जज बदल दो। अब इसीलिए अब इन्होंने एक और एंगल दे दिया। अब फिर ईडी आगे कहेगी हम इसकी जांच कर रहे हैं, तो कोर्ट तो कहेगा नहीं जहां जांच पूरी होने दो। मसला केवल इतना है कि किसी तरह से चुनाव तक हम इनके नेता को जेल में रख लें। ठीक है। इसीलिए कोर्ट का काम तो अब र्यूमर मॉन्गरिंग क्या हो रही है। अब मनीष जी का एग्जांपल देता हूं मैं। मनीष जी के यहाँ आबकारी का छापा पड़ा, किसी ने कहा 1000 करोड़, किसी ने बीजेपी के नेता 500 करोड़, कोई 200 करोड़, कोई 100 करोड़। सीबीआई ये कहती है कि 1 करोड़ का करप्शन हुआ, वो एक शराब व्यापारी दूसरे शराब व्यापारी को दिया और एक का मनीष जी के साथ फोटो था, इसलिए ये करप्शन हो गया। आज तक सीबीआई नहीं बता पाई कि वास्तव में कितने का करप्शन है। तो मैं तभी मैं आपको कह रहा हूं कि इनके अपने एजेंसी, अपने एजेंट हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है। तो आप कितने भी बदनाम करने की कोशिश क्यों ना करो, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, ये देश जानती है, देश की जनता जानती है। इसीलिए इनकी परेशानी है कि किसी तरह हम ये साबित कर दे कि नहीं नहीं हम तो भ्रष्ट हैं, ये भी हमारे जैसे हैं, हमारा काम पूरा हो जाएगा। आज गुजरात में ये बुरी तरह हार रहे हैं। ये हार की चलिए, सुकेश चंद्रशेखर के वकील एके सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, सीधा आरोप आप पर ये लगाया जा रहा है, आपके क्लाइंट पर ये लगाया जा रहा है कि आप लोग सिर्फ बचने के लिए अब ये रास्ते अपना रहे हैं, ये पैंतरे अपना रहे हैं। आखिर ये पुराना मामला है तो अब जाकर क्यों अब एकदम गुजरात चुनाव के समय आप लोगों ने ये चिट्ठी बाहर की है? मैडम देखिए, अपने देश में सालों भर कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। जब भी आप कोई भी एक्शन लेंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चुनाव से हिट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीजें चुनाव को देख करके नहीं की जाती है। तो पहले क्यों नहीं कंप्लेन किया? पहले कंप्लेंट किया, ये ईडी के नॉलेज में है, ये सीबीआई के नॉलेज में है। अभी अगस्त में मेरे क्लाइंट को ईडी ने और सीबीआई ने 8 दिन की कस्टडी मांगी थी। सीबीआई के AC5 जो AC5 ब्रांच है एंटी करप्शन का, उसमें इसको मेरे क्लाइंट को करीब 8 से 10 दिन के लिए वो पुलिस कस्टडी में रखा हुआ था। एक एक चीज सीबीआई को डिस्क्लोज किया हुआ है, हर चीज सीबीआई के नॉलेज में है। ये प्रोटेक्शन मनी की जरूरत क्यों पड़ गई थी? लेकिन जब सीबीआई ने कोई इंक्वायरी नहीं की तब उसके पास, मेरे क्लाइंट के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने एलजी को एक कंप्लेंट फाइल किया और कंप्लेंट का बेसिक जो मेरा क्लाइंट चाहता है वो ये चाहता है कि एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। नहीं तो ये प्रोटेक्शन मनी का जो जिक्र है कि 2 करोड़ हर महीने, ये क्या बात है? ये किस चीज को लेकर, किस चीज का डर था? मैडम उसमें एलिगेशन है, जेल के अंदर उसको 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को और 12.5 करोड़ जो डीजी है उसको, ये एलिगेशन है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर था, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल करके ये कोर्ट को बताया है, ये पूरे मनी ट्रेल का उन्होंने एक चार्ट दिया था ऑफिसर के रैंक वाइज कि कैसे पैसे वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जेल के अंदर। तो वो सारे करप्शन के इशूज को हम चाहते थे कि एक फ्रीली और फेयरली उसमें इन्वेस्टिगेशन हो ताकि चीजें पब्लिक डोमेन में आए, लोगों को पता चले। एलजी को लिखने का पर्पस ही यही था और कोई पर्पस नहीं था हमारा। नहीं तो ये जो कहा जा रहा है कि वो जेल के दौरे पर जाते थे जेल मंत्री रहते हुए, उस समय भी मुलाकात हुई थी सुकेश से? हाँ, वो कंटेंट है, लेटर का कंटेंट यही है, 2017 के आसपास, 17 से 19 के आसपास। ये सारी चीजें साबित हो सकती हैं? डेफिनेटली साबित हो सकती है। जेल के अंदर लॉग रजिस्टर होता है, एक एक मूवमेंट वहां रिकॉर्ड होती है, डायरी एंट्री होती है, हर चीज साबित हो सकता है। आप कह रहे हैं कि शिकायत उस समय से की जा रही थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी, कोई नहीं इस पर ध्यान दे रहा था? जी, सबके नॉलेज में है, ये सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के नॉलेज में है। और सुकेश ने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में पीएमएलए के अंदर जो सेक्शन 50 में कोर्ट में भी एडमिसिबल है, सुकेश ने पीएमएलए में ईडी को सारा कुछ डिस्क्लोज करके ऑलरेडी बता रखा है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, उसी के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे अराउंड 105 जेल के अधिकारी जो है जिसके ऊपर ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है। अभी आपको पता होगा रिसेंटली 82 जेल के अधिकारियों पर अभी एलजी साहब ने सैंक्शन दिया हुआ है। 20 अक्टूबर की बात है ये, 19 अक्टूबर की बात है ये। तो जांच चल रही है, ऐसा नहीं है। और सारा कुछ सुकेश के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर हुआ है। उसी के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर जैकलिन फर्नांडिस को अगर आप फेम कर सकते हो तो मेरा ये और उसको चार्जशीट कर सकते हो, तो उसी मनी ट्रेल और उसी डिस्क्लोजर के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो सकती है? इसमें इतना बौखलाहट किस बात की है? बताइए संजीव जी। देखिए, मैं वकील साहब की बात को ही सच मान लूं तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई को पहले ही बता दिया गया था और सीबीआई इस बात को अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई।
संबित पात्रा जी बड़े बड़े लॉग बुक फलाना चिलाना, तो आज तक ये स्टेब्लिश नहीं कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, वकील साहब भी ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने इसको एक्सपोज किया है और पूरा मनी ट्रेल बताया है कि किस तरह से ये पैसे वहां पे आदान प्रदान होता था, किस तरह से पुलिस के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये दिल्ली सरकार ने बताया है। तो इसका मतलब है कि ये सारा एक्सपोज दिल्ली सरकार ने किया है। तो मेरा ये मानना है कि बात बताइए आप, जैकलिन फर्नांडिस में आप मनी ट्रेल एस्टेब्लिश कर लिया आपने, आज आपका इतने दिन के बाद भी आपने ये मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, इनकी सीबीआई और इनके ईडी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई, और सीबीआई ईडी इस बात को छुपा कर रख ली। जो बातें पसंद आ रही है उन्हें आप सच मानकर स्वीकार करते हुए बाकी चीजों को दरकिनार करते बढ़ते रहिए। संजीव जी, वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि ये सारी चीजें साबित हो सकती हैं कि हाँ मुलाकात हुई उस समय जब वकील साहब कह रहे हैं ना, ये ईडी क्या, इसका मतलब है ईडी और सीबीआई इनएफिशिएंट एजेंसी है क्या? क्या वो, और ईडी सीबीआई में तो ब्लैक एक्सक्लूसिव न्यूज आ जाता है, किसी क्या छापा जाए सूत्रों के हवाले से सभी एक्सक्लूसिव न्यूज फैलाने वाले लोग आम आदमी पार्टी के मंत्री के खिलाफ इतना बड़ा करप्शन का केसेस था, वो छुपा कर रखे हुए थे और 2020 से आज तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि मनी ट्रेल क्या है। और तीसरी बात, एक बात बताइए आप कि इनकी सारी एजेंसी आखिर छुपाया क्यों था, क्या कारण था इसका? तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ठग प्रेम क्या है। और आज मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि ये आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के लूट का नंगा नाच गुजरात में देखा है। आज इनके लूट और भ्रष्टाचार के कारण 150 लोगों की मौत हो गई है। आज उससे बचने के लिए ये पैंतरे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा, देखिए मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। अभी संजीव झा जी बोल रहे थे क्या ये ईडी और सीबीआई इतनी इनएफिशिएंट है? मतलब कभी तो एफिशिएंट बोलते हैं, कभी ये इनएफिशिएंट बोलते हैं, कभी शक करते हैं, कभी कहते हैं कि इन्हीं के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने हमें क्लीन चिट दे दिया है। मुझे समझ नहीं आता है। आप खुद बताइए, इस तरफ खड़े हैं या उस तरफ खड़े हैं? इन्होंने 2 बार 3 बार कहा है हमें आपके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने क्लीन चिट दे दिया है। नंबर 2 का विषय है, देखिए ये चिट्ठी आज की नहीं है, कल की नहीं है, परसों की नहीं है, लगभग 1 महीने पहले की चिट्ठी है। और इस चिट्ठी पर कोई ईडी और सीबीआई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हम मनी ट्रेल इत्यादि बता नहीं सकते, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम इस पे राजनीतिक विषय छेड़ सकते हैं, मगर ईडी सीबीआई के पास पूरी ट्रेल होगी। ये तो कॉमन सेंस से कोई भी आदमी बता देगा। अभी से छेड़छाड़ हो जाएगा, इस कारण से वो अभी बता ही नहीं रहे होंगे। जहां बताना होगा वो चार्जशीट में होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। और मैंने आपको शुरू से ही कहा आपको कि ये पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया है, तभी तो 105 पुलिसकर्मी और 83 पुलिसकर्मी के ऊपर सैंक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि इसी के आधार पर हुआ है। और यह भी कोई आज गुजरात के चुनाव के समय नहीं हुआ है, यह उससे पहले से चलता हुआ विषय है। मेरा सिर्फ इतना मानना है, जैकलिन फर्नांडिस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, सब यहां सहमत है, मगर यहां पर सत्येंद्र जैन चूंकि आम आदमी पार्टी उसके सदस्य हैं, वो वीआईपी हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर आम आदमी पार्टी जो कहती थी अगर रत्ती भर का दाग लग जाए तो हम तो निकाल देंगे, यहां तो 4 महीने से जेल के अंदर है। मैं बोल रहा हूं विश्व में कौन सा ऐसा जेल है कि आपने पाप नहीं किया हो और पुलिस बोले कि नहीं अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बाद में बताएंगे, और इनको बेल नहीं होगा। अरे पुलिस अगर जांच नहीं कर रही है तुरंत सुप्रीम कोर्ट बेल देगी, मगर उसके बावजूद बेल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जांच में जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं, कोर्ट भी ये मान रही है कि अगर सत्येंद्र जैन बाहर निकलेंगे तो इन तथ्यों के साथ छेड़खानी करने का वो सामर्थ्य रखते हैं और उन्होंने देश के साथ दगा किया है, इसलिए इन्हें बेल नहीं दिया जाएगा। वरना किसी मंत्री को 4 महीने तक जेल में रखा जाता है। और मैंने एक चैलेंज दिया था, इनसे कहलवाइए जरा लालू प्रसाद यादव ने करप्शन किया है, ये अब नहीं कह पाएंगे। जिस शरद पवार को ये करप्ट कहते थे अब नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने करप्शन से समझौता कर लिया है। इनको इन लोग ये लोग जो कहते थे कि करप्शन से हम कभी समझौता नहीं करेंगे, क्या सचमुच में करप्शन के मुद्दे पर आप लोग अब अपना राजनीतिक कन्वीनियंस ढूंढने लगे हैं? श्वेता जी, अब देखिए, जब आप झूठ बोलते हैं ना, या जब क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो कुछ ना कुछ चीजें छोड़ जाता है। आज संबित पात्रा जी भी फंस गए। संबित पात्रा जी ने क्या कहा कि इसी सुकेश के केस में मनी ट्रेल में 83 पुलिस ऑफिसर पे सैंक्शन हुआ है, उसमें कहीं सत्येंद्र जैन का नाम नहीं है।
अगर मान लीजिए अगर सत्येंद्र जैन इसमें शामिल होते 83 को उनको अरे इसी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर जो चिट्ठी दिखाई जा रही है ये डिस्क्लोजर है, इसी डिस्क्लोजर के आधार पर ही सैंक्शन हुआ है, इसी डिस्क्लोजर के आधार पर ही कार्यवाही हुई है। ये तो पूरा आज अखबार में छपा हुआ है कि कौन से डिस्क्लोजर के आधार पर कार्यवाही हो रही है। यही तो वो डिस्क्लोजर है काम पूरा हो जाएगा कि पैसा बढ़ता था, प्रोटेक्शन मनी दिया गया था, यही डिस्क्लोजर है। अरे आप मेरा आगे भी तो नहीं बोल रहा था ना, घबरा गए ना। अरे यही डिस्क्लोजर है भैया। आप भी नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, इतने भारत रत्न अगर है तो बेल क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं बेल मिल रहा है, बताइए। पहली बात मैं इनसे ये कॉमेडी है, ये 10 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए आपको कॉमेडी लग रहा है? ये भ्रष्टाचार जो आपने किया है ये आपको कॉमेडी लग रहा है? ये प्रोटेक्शन मनी में हर महीने 2-2 3-3 करोड़ रुपए लेते थे सत्येंद्र जैन, ये आपको कॉमेडी लग रहा है? ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है कि आप लोगों ने करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये मामला ऐसा है नहीं कि हवाई आरोप लगाए जाएं और उसके बाद ये मामला हवा में लटकता रह जाए, क्योंकि ये आरोप सारे ऐसे आरोप हैं जिनका एक ट्रेल होगा। अगर वास्तविक है तो एक एक चीज इसकी साबित हो सकती है और इसीलिए इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। अल्लाह बोल में आज हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि जेल में बंद है, उन पर एक नया आरोप लग गया है कॉन मैन यानी कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर की ओर से, जिसमें यह दावा किया गया है कि उसकी तरफ से 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को दिए गए। अब इस मामले की जांच होनी है, लेकिन उस जांच के समानांतर राजनीति चल ही रही। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।